हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स को। जैसा कि अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। इसका हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक लेक्चर जो था और इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम अपने एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमें आज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो कृपया करके वो देख ले, ताकि आप इसके चैप्टर का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आप कर पाएँ। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या था आपका, हमने कहा था टर्म A1 A2 A3 एंड सो ऑन, है ना। ए क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस कहलाएगा। यदि इफ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। हमने कहा था AN माइनस AN माइनस 1 एक कांस्टेंट हो। अगर कांस्टेंट होने का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर, या तो जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। इसे हम D के नाम से जानते थे। इसे ही हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसे हम क्या बोलते थे, कॉमन डिफरेंस। आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक है, तो जितने भी टर्म दिए रहेंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस जो हम लेंगे वो कांस्टेंट आना चाहिए सभी टर्म के लिए, है ना। तभी इसे हम बोलेंगे AP में होगा। और इसके लिए ना हमने कहा था, अगर इसका जो फर्स्ट टर्म ना, सपोज फर्स्ट टर्म अगर A1 A हो जाए, ठीक है, A1 किसके बराबर हो जाए, स्मॉल a के बराबर हो जाए, और इसका जो कॉमन डिफरेंस ना, जो कॉमन डिफरेंस वो क्या हो, अगर वो D हो। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अगर D हो, तो आप देख रहे थे जो A1 था आपका वो A हो जा रहा था, A2 क्या था वो A प्लस D हो जा रहा था। ठीक है, तो A2 को हमें A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। A3 क्या हो जा रहा था आपका, A प्लस 2D हो जा रहा था, है कि नहीं। इसी तरह से हमने एक AN बताया था, यहाँ पे देखिए A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे A2 को ऐसे लिखा सकता है कि नहीं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। A3 को क्या लिख सकते हैं, और A1 को हमें लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, A2 को A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह ना अगर आप AN लिखना चाहें तो AN को क्या लिख सकते हैं, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो हमने एक फार्मूला भी जनरेट कर लिया, हमने कल डिस्कस किया था इसको प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो AN की वैल्यू क्या आती है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ए हमने देखा था। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे अच्छे से लिख दें इस फार्मूले को, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू टी। और यहाँ पे AN क्या है, nth टर्म ऑफ AP, है ना। यहाँ पे n क्या है, सॉरी AN जो है आपका वो है nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, ए क्या है, स्मॉल a आपका है फर्स्ट टर्म, ये क्या है आपका फर्स्ट टर्म। ठीक है, एंड स्मॉल डी क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, इतना ही हमने देखा था। तो हमें यहाँ पे दिखाना बताना रहेगा, जो कोई AP में है तो हमें ये दिखाना रहेगा, दो कॉन्जुगेट टर्म का डिफरेंस वो कांस्टेंट आना चाहिए, वो इसी को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तभी जाके वो AP में होगा। और AN की इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है, N क्या है नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, और AN क्या nth टर्म ऑफ AP। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं आपका न्यूमेरिकल। तो आइए आपका जो एक्सरसाइज 5.1 इसका पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एंड वाई। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। देखिए सॉल्यूशन यहाँ पे फर्स्ट है ना, 15 और 23 एंड 31 एंड 39, तो यही है ना आपका। देखिए A2 माइनस A1 करेंगे तो मतलब 23 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा कि नहीं। एंड 31 माइनस 23 करेंगे तो भी आपका 8 आ जाएगा। एंड 39 माइनस 31 करेंगे तो ये भी 8 आ जा रहा है। तो आगे वाले भी टर्म में भी ऐसा फॉलो ही होगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसे करके लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाइनली ये बोल सकते हैं, दिस इम्प्लाइज 23 माइनस 15 इज इक्वल टू 13 माइनस 23। देखिए A1 है आपका, A2 है, और ये क्या A3 है, और ये A4 है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। तो ए आप देख रहे हैं
दिस इज इक्वल टू 39 माइनस 31, दिस इज इक्वल टू 8। अब यहाँ पर डी की वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया, कॉमन डिफरेंस। ए की वैल्यू क्या है, 15। अगर चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा लिखने के लिए नहीं कर रहा है। तो ये बोल रहा है ना डज द लिस्ट ए पी में है कि नहीं, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, नीचे लिख दीजिए देयरफॉर गिवन प्रोग्रेशन इन एपी, प्रोग्रेशन इन एपी, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, आगे भी ऐसे होता जाएगा। तो ये अपना क्या हो जाएगा, AP में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देख लीजिए क्या है, जो नेक्स्ट है आपका ए है V और है 3V/4, और सॉरी ए है 3/4V ना, ए है आपका 3/4V और है 9/16V, ठीक है, और ये कितना है 27/64V। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या ये AP में होगा, तो देखिए यहाँ पे A1 की जो वैल्यू है ना अभी है, तो A2 माइनस A1 चाहे निकाल लीजिए। यही आपका A1 है, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है। A2 माइनस A1 निकालिए तो क्या हो जाएगा 3/4V माइनस V, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3V माइनस 4V/4, तो आपका -V/4 हो जाएगा, ठीक है। अगर A3 माइनस A2 भी यही आ गया, तो आगे भी थोड़ा देखिए A3 माइनस A2 निकाल लीजिए। तो A3 माइनस A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 9/16V माइनस 3/4V। तो यहाँ पे LCM जो आएगा ना वो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 1 जा 60, तो 9 भी हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16, 3 4 जा 12, माइनस 12 भी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो दिस इज -3V/16। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 ही A3 माइनस A2 के इक्वल नहीं है, एक कांस्टेंट तो नहीं हो रहा है ना अब। तो हम फाइनली यही बोल सकते हैं गिवन प्रोग्रेशन इज नॉट इन AP, गिवन प्रोग्रेशन या गिवन नंबर या गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इज नॉट इन AP, ऐसे भी लिख सकते हैं, इज नॉट इन AP, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 ही पे देख लीजिए। ये है आपका 150 200, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये क्या है 150 200 250 एंड 300 है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 मतलब है A1 है आपका, A2 है, A3 है और A4 है, ठीक है। ऐसे पहले से जैसे हम निकालें वैसे ही निकाल सकते हैं। 200 माइनस 150 ये आपका 15 हो जाएगा कि नहीं। A3 माइनस A2 कर लीजिए, तो A3 माइनस A2 भी निकाल लीजिए, तो 250 माइनस 200 ये भी आपका 15 हो जा रहा है, ठीक है। और A4 माइनस A3 भी कर लीजिए आप, ये भी आपका क्या हो जाएगा 300 माइनस 250। यहाँ भी देख रहे हैं ये भी आपका कितना हो जा रहा है 15 आ जा रहा है। देखिए कांस्टेंट आ जा रहा है ना सारा, इसको इसमें से घटाएंगे तो 15, इसको इसमें से घटाएंगे तो 15, इसको इसमें से घटाएंगे तो 15 आ रहा है। तो आगे भी ये चीज़ आएगा, आगे 350 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ इम्प्लाई कर रहा है चीज़ A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड दिस इज इक्वल टू 15, और यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर या गिवन प्रोग्रेशन, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर है ना, लिस्ट ऑफ नंबर की बात की तो यही लिख सकते हैं लिस्ट ऑफ नंबर, चाहे प्रोग्रेशन भी लिख सकते हैं, आर इन AP, ठीक है। यहाँ पे प्रोग्रेशन आर नॉट, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है सही लिखा है, ठीक है। आप प्रोग्रेशन के बारे में बात करें, नंबर्स के बारे में बात कर रहा है ना, प्रोग्रेशन एक ही है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स बहुत सारे इसलिए आर लगा है, ठीक है। और फोर्थ नंबर देख लीजिए लास्ट, वो क्या है, लास्ट देख लीजिए क्या है 10,000 एंड 10,800 ही है ना। देख लीजिए यहाँ पे 10,000 है, 10,800, ठीक है, 10,000 10,800, ठीक है। और क्या है आपका नेक्स्ट क्या है 11,664, 11,664। तो क्या ये AP में है, तो देख लीजिए A2 माइनस A1 कर लीजिए, A2 माइनस A1 जो हो जाएगा 10,800 माइनस 10,000,
तो ये आपका 800 हो जाएगा कि नहीं। नेक्स्ट देख लीजिए 10,000 सॉरी A3 माइनस A2 कर लीजिए, ये आपका हो जाएगा 11,664 माइनस 10,800। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो 800 है ना, 864 हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप यही देख सकते हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। तो अब इसका भी कोई चांस ही नहीं है AP होने का। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे देखिए A1 है, A2 है और ये क्या A3 है। आगे भी ऐसे नंबर आएंगे, ठीक है। चूँकि AP में ही नहीं तो आगे हम बता ही नहीं पाएंगे क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। आइए देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे देख लीजिए, हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंट D आर गिवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। तो हम क्या जानते हैं, वी नो डैट है ना। आप क्या जानते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। आपको पहले के लिए क्या दिया गया, पहले के लिए दिया गया A की जो वैल्यू है 10 है एंड जो D की वैल्यू है क्या, वो भी 10 है। देखिए इसके फर्स्ट 4 टर्म्स को लिखना है ना, तो N की वैल्यू 1 पुट करें, A1 हो जाएगा आपका A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। ये आपका A प्लस 0 इंटू डी मतलब 0 हो जाएगा, मतलब A आ जाएगा ना। तो A की जो वैल्यू है आपका 10 है, A1 हो जाएगा आपका 10। तो A2 क्या हो जाएगा, A2 ना, यहाँ पे देखिए N की वैल्यू 2 पुट कर लीजिए, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस डी हो जाएगा। A की वैल्यू कितना है, A की वैल्यू है 10 और B की भी वैल्यू 10 है, तो A भी आपका 20 हो जाएगा। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, A3 A प्लस, यहाँ पे आप N की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए A की वैल्यू 10 है, 2 इंटू डी की वैल्यू आपका 10 है, तो 10 प्लस 20 आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, ठीक है। A4 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 पर पुट कर लीजिए N की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो A हो जाएगा आपका A प्लस 3 इंटू डी। तो ये आपका 10 है, 3 इंटू डी की वैल्यू कितना है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए 10 प्लस 13 तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स निकल के आ गए। इसी तरह आप इसको भी निकाल दीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टोव स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सेकंड में A की जो वैल्यू आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया -2 और D की जो वैल्यू दिया गया है वो 0 दिया गया है। तो यहाँ पे निकालेंगे A1 ना, A1 निकालेंगे तो आपको -2 सॉरी यहाँ पे 1 पुट करेंगे हम, ठीक है। A1 के लिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में N की वैल्यू 1 पुट करेंगे ना, तो A प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखिए A आ जाएगा 0 इंटू डी 0 हो जाएगा। A की वैल्यू है क्या, A की वैल्यू है -2, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, इधर देख लीजिए। अब यहाँ पे इसका A2 निकालेंगे ना, तो A2 आपका आएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे A प्लस डी ना, और A2 की जो वैल्यू है, A की वैल्यू कितना है -2 और D की वैल्यू 0 है, तो -2 आ जाएगा। A2 की वैल्यू देखिए -2 है, ऐसे भी अगर D की वैल्यू 0 है तो सारा सेम ही आएगा, ठीक है। A3 की वैल्यू क्या हो जाएगा, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे N की वैल्यू हम 3 पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 2D हो जाएगा। A की वैल्यू पुट कर लीजिए। अब A की जो वैल्यू है वो आपका -2 है और D की जो वैल्यू है आपका 0 है, तो -2 प्लस 0 मतलब क्या आएगा, आपको आंसर -2 आ जाएगा। A4 क्या हो जाएगा, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपका हो जाएगा A प्लस 3D, ठीक है। A की वैल्यू क्या है आपका, A की जो वैल्यू है आपका वह है -2, 3 इंटू डी की जो वैल्यू है 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी -2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ना, सारा टर्म -2 आ जा रहा है, तो मतलब एक कांस्टेंट आपको दिया गया है। तो ये जो AP होगा -2 -2 -2 -2 -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं इसके फर्स्ट 4 टर्म आ गए। क्लियर है, चाहे तो आप इसको मार्क्स भी कर सकते हैं, ठीक है। A1 की जो वैल्यू 10 है, A2 की वैल्यू आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे वाले ऐसे हम लिखेंगे। फर्स्ट 4 टर्म की बात कर रहा था ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या, A की वैल्यू 4 है। थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है,
ए की जो वैल्यू है वो आपका 4 है और जो डी की जो वैल्यू कितना है यहाँ पे देख लीजिए, डी की जो वैल्यू कितना है -3 है। तो डी की जो वैल्यू है -3 यहाँ पे देखिए। तो अभी हमने बताया आपको ए एन जो था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के इक्वल था। तो पहले A1 निकाले, A1 आपका फर्स्ट टर्म ही आ जाएगा, बस यहाँ पे 1 पुट कर लीजिए, वही आएगा फिर अगेन ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस 0 डी है ना। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 4 और 0 मतलब 0, ए 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी। A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर लीजिए, एन की वैल्यू 2 पुट करें तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, तो मतलब ये ए प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितना है आपका 4 और डी की जो वैल्यू है -3, तो 4 - 3 कितना हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, A3 क्या हो जाएगा आपका, A3 यहाँ पे ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए, तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो दिस इज ए प्लस 2 इंटू डी। ए की जो वैल्यू है वो 4 है और डी की जो वैल्यू है -3 है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई इट, 4 - 6 दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं A4 क्या हो जाएगा, यहाँ एन की वैल्यू 4 पुट कर लीजिए, तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये आपका ए प्लस 3D। हम चाहे तो इसको और स्मॉल भी ले सकते हैं, लेकिन हमें इसको विस्तार पूर्वक लिखना है ना, पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है स्टेप बाय स्टेप, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं। ए की जो वैल्यू है आपका कितना है 4 है, 2 सॉरी यहाँ पे 3 है ना, यहाँ पे 3 है, 1 सेकेंड इसको एडिट कर लें। ठीक है, ए की वैल्यू आपका 4 है और 3D की वैल्यू है -3। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 - 9 तो आपका कितना हो जाएगा -5। तो 4 टर्म्स ही करा तो बस इतना हम लिख देंगे, क्या हो जाएगा 4 टर्म्स 4 1 -2 और -5। तो आप देख रहे हैं -3 हो रहा है, -3 इसमें ऐड हो रहा है, 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पे ए की वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो ए की वैल्यू आपको दिया गया है -1 और डी की वैल्यू 1/2। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ए की वैल्यू -1 और डी की जो वैल्यू आपको 1/2 दिया गया। इसमें A1 क्या हो जाएगा आपका, A1 हो जाएगा ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू पुट कर लीजिए, ए आपका फाइनली ये हो जाएगा, ए की वैल्यू -1 हो जाएगी। ठीक है, A2 जो आएगा आपका वो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए प्लस डी हो जाएगा। चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जो ए की वैल्यू है आपका -1, डी की जो वैल्यू है 1/2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका 2 हो जाएगा, तो -2 + 1 यहाँ पे -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब A3 निकालेंगे, इसी तरह A3 हो गया ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए प्लस 2D। ठीक है, ए प्लस 2D, ए की जो वैल्यू है -1 है, 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2 है, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 + 1 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह A4 निकालेंगे तो हो जाएगा ए प्लस A4 लिखा गया है। ठीक है, ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको सिंप्लीफाई कर ए की जो वैल्यू है ए प्लस 3D हो जाएगा, ए की जो वैल्यू है -1, 3 इंटू डी की जो वैल्यू है 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम 2 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका -2 + 3, यहाँ पे देख सकते हैं 1/2 आ जाएगा फाइनली। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए A1 A2 A3 A4 4 टर्म्स निकल गए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब एक लास्ट बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ए की जो वैल्यू आपको गिवन हो कितना है, -1.25 और -0.25, -1.25 एंड जो डी की जो वैल्यू है वो -0.25 यही है। आई होप ये क्लियर है, हाँ यही है। ठीक है, तो बस इसी को सिंप्लीफाई करना है। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ए ही आ जाएगा, ए की जो वैल्यू है -1.25 हो जाएगा। ठीक है, A2 जो होगा वो क्या होगा ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये ए प्लस डी हो जाएगा, मतलब ए की जो वैल्यू है -1.25, डी की वैल्यू प्लस में रखें तो माइनस हो जाएगा -0.25। यहाँ पे आप देख सकते हैं A2 की जो वैल्यू आएगा ना वो -1.5 आ जाएगा, 50 लिख सकते हैं। ठीक है, A3 के लिए क्या करेंगे, A3 के लिए यहाँ पे पुट कर लीजिए, n की वैल्यू 3 पुट कर लीजिए यहाँ पे, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना है आपका -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो जो A3 की जो वैल्यू आएगा ना -1.25, ये माइनस हो जाएगा 0.50, तो यहाँ पे आपका -1.75 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप A4 निकालेंगे तो a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं a प्लस आपका 3D हो जाएगा,
A4 की जो वैल्यू आएगी ना, ए की वैल्यू -1.25 प्लस 3, यहाँ पे आपका -0.25, यहाँ पे आप देख सकते हैं A4 की जो वैल्यू आएगी -1.25 -0.75, ए की जो वैल्यू आपका A4 की जो वैल्यू आ जाएगा -2.00 आ जाएगा। ठीक है, तो A4 की जो वैल्यू आप देख सकते हैं ये आ जाएगा -2.0, तो यहाँ पे आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। A1 की वैल्यू आपका आ गया कितना -1.25, A2 की वैल्यू -1.5, A3 की वैल्यू -1.7 और A4 की वैल्यू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट, हाँ अब यहाँ पे देखिए फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट एंड द कॉमन डिफरेंस। बस स्टार्ट कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला देखिए, ये पहला है आपका 3, 1, -1 और -3 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले लिखा होता है ना, तो फर्स्ट टर्म उसे ही बोलते हैं। जो सबसे पहले लिखा है उसे ही हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला यहाँ पे क्या लिखा गया है 3। अगर AP है ना, तो देखिए 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, -1 में से 1 घटाएंगे तो -2, -3 में से -1 घटाएंगे तो -2, तो AP में है। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, ध्यान देंगे कॉमन डिफरेंस, किसी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को घटा के देख लीजिए। अगर AP में ऑलरेडी है तो कॉमन डिफरेंस जो D होगा वो किसी में से घटा के लीजिए। 1 - 3 इज इक्वल टू -2। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है, घटा के देखिए -2 यहाँ भी आ रहा है, इसको घटाएंगे इसमें से तो कांस्टेंट -2, -3 में से -1 घटाएंगे तो -2, ऐसे आगे भी होगा। तो इस कॉमन डिफरेंस -2 हो जाएगा। सेकंड के लिए देख लीजिए, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्या है, -5, -1, 3 और 7 एंड सो ऑन। सबसे पहले लिखा हुई क्या आपका फर्स्ट टर्म है, तो सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो आपका है वो क्या ए है। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा गया -5, तो ए -5 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस किसी भी दो को घटा के देख लीजिए, किसी भी दो को घटा के कॉन्जिक्यूटिव टर्म को घटाइए वही आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले -1 को -5 में से घटा लेते हैं। -1 -5 तो आपका कितना हो जाएगा, -1 + 5, तो आपका 4 हो जाएगा। तो मतलब आप 4 ऐड देखिए हो रहा है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो -1 हो जाएगा, इसमें 4 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इसमें 4 करेंगे तो 7 होगा। तो मतलब आप ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आप AP में देख सकते हैं, घटा के देख सकते हैं। A2 - 7 = A3 - A2 = A4 - A3, तो ये आएगा 4 आएगा D है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड जो आपका है, थर्ड नंबर जो है 1/3 है ना, 1 सेकेंड देख लीजिए है क्या, 1/3 और 5/3। ठीक है, 9/3, 1/3, 5/3, 9/3, 9/3 है ना, 13 कैसे लिखा गया, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन, यही है ना। तो आप देख रहे हैं क्या 1/3, ठीक है, 5/3, 9/3, 13/3। तो बस आप ये देख रहे हैं, ये 4/3 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/3, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 4/3, यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो मतलब ये AP में है। तो यहाँ जो सबसे पहले लिखा है ना फर्स्ट टर्म, जो सबसे पहले लिखा गया तो वो क्या है, वही है A आपका, वो 1/3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस किसी दो में से किसी दो को घटा लीजिए, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को घटा लीजिए, तो कोई भी घटा लीजिए वो आपका आंसर सेम आएगा, क्योंकि AP है ना है। तो 5/3, A2 - 7 कर लेते हैं 1/3, उसकी डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 - 1 सेपरेट हो जाएगा, तो 4/3। ठीक है, इसी तरह आप लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वो क्या है, इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है, 0.6, 1.7, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, यही है ना। देख लीजिए 1 सेकेंड एक बार, हाँ तो यही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लिखा है यहाँ पे AP भी देखिए घटा के देख लीजिए, इसको घटाएंगे तो 1.1 का डिफरेंस, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1.1, इसको इसमें से घटाएंगे तो 1.1, तो देख रहे हैं 1.1 का कांस्टेंट है, तो मतलब AP है हमारा। तो ऐसे हम पहचान सकते हैं AP है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म जो आपका आ जाएगा है ना, जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, हम सेकेंड अच्छे से लिख दें इसको, फर्स्ट टर्म जो है आपका वो आपका हो जाएगा A, वही है आपका 0.6 है। कॉमन डिफरेंस जो है आपका, ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो है आपका वो कितना आएगा, वही है D, वो आपका हो जाएगा 1.7 - 0.6, ये आपका 1.1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसी को दो घटा के कॉन्जिक्यूटिव घटा के यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ तो ये हमने थर्ड क्वेश्चन कर लिया। हाँ तो देखिए थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो बस स्टार्ट करते हैं कहानी। अगर एपी फॉर्म करेगा तभी जाके हम, देखिए हम सबसे पहले बताना एपी है कि नहीं। तो एपी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखिए घटा के 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो एपी होने वाला ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 1 सेकेंड, कांस्टेंट होना चाहिए ना। सबसे पहले देखिए A1 है आपका, A2 है और क्या A3 है और A4 है। दो कॉन्जिक्यूटिव घटा के देखिए, लिखिए तो A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A4 माइनस 2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या होगा, तो 8 माइनस 4 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं A2 माइनस A1 की वैल्यू A3 माइनस A2 के इक्वल, लेकिन आ नहीं रहा है। A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। इक्वल आना चाहिए ना, अगर AP होता, तो AP है ही नहीं है, तो मतलब क्या, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP, आर नॉट इन AP, ठीक है। अगर AP में नहीं है तो लिखना भी नहीं है, तो इसका कॉमन डिफरेंस हम कैसे बता सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, ये बताना ही नहीं है हमको। अब यहाँ पे देखिए 2 और 5/2, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग, यहाँ पे वही चीज़ है, A1 है, A2 है, A3 है और A4 है। तो यहाँ पे देखिए A2 माइनस A1 घटाइए, तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा आपका 5/2 माइनस 2। तो देखिए 5 माइनस 4/2, तो ये आपका 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, तो 3 माइनस 5/2, तो देखिए 6 माइनस 5/2, ये आपका 1/2 हो जा रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, ये क्या हो जाएगा 7/2 माइनस 3, तो 7 माइनस 6, यहाँ पे देखिए LCM 2 लेंगे ना तो ये आ जाएगा। तो ए भी फाइनली 1/2 आ जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये आप देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और एक इसके इक्वल आ जा रहा है 1/2। तो यही आपका कॉमन डिफरेंस, कांस्टेंट आ रहा है ना, यही आपका डी हो जाएगा, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो मतलब आपको देखिए नेक्स्ट 3 टर्म निकालना, A5 A6 A7 भी निकालना है। तो A5 A6 A7 भी निकालना है ना आपको, तो बस निकाल लीजिए इसको। ये कैसे निकलेगा, अभी फार्मूला हमने बताया था, n इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस वाले फार्मूले से, ठीक है। यहाँ आप A बस निकालना, A क्या आपका फर्स्ट टर्म है ना, तो A1 जो है आपका वही फर्स्ट टर्म है, यही ना A1 है। हियर फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा गया, फर्स्ट टर्म जो है आपका वो A है, वो A1 के इक्वल है, वो कितना है आपका, वो है 2। तो बस स्टार्ट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 5 पुट कर लीजिए इसमें, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस ये 4D हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर लीजिए, A की वैल्यू है 2, 4D की जो वैल्यू है 1/2, 2 को जब 4 हो जाएगा आपका, तो 2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए A प्लस 6 माइनस 1 इंटू 5D लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आपका 2 प्लस 5D की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 2 जब 4 हो जाएगा, प्लस 5/2 हो जाएगा, तो ये आपका 9/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह A प्लस 7 माइनस 1 इंटू A प्लस 6D हो जाएगा, तो 2 प्लस हो जाएगा 6 इंटू 1/2, देखिए 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो 2 प्लस 3 हो जाएगा आपका, ये 5 हो जा रहा है। तो आप देख लीजिए A5 A6 A7 भी निकल के आ गया। और ये टर्म कैसा है, AP में है ना, यहाँ एक चीज़ और भी लिख सकते हैं, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन AP, गिवन लिस्ट ऑफ, भूल गया लिखना, नंबर्स आर इन AP, ठीक है। तो ये चीज़ आप भी लिख सकते हैं, इसके बाद हम प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही देखना है। नेक्स्ट देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है आपका, यहाँ पे जो -7.2 लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया ना, यहाँ पे जो 7.2 है -7.2 यहाँ पे लिखा गया है, इसको आप काट दीजिए, ठीक है। सोल्यूशन देखिए, यही आपका A1 है, यही A2 है, यही A3 है और यही A4 है। देखिए A2 माइनस A1 निकालिए, क्या आएगा -3.2 माइनस ऑफ -1.2, तो इसको ऐड कर लीजिए तो प्लस हो जाएगा ना,
तो +1.2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 आ जा रहा है, मतलब 2 सब में से घट रहा है ना, आप देख रहे हैं 2 सब में से घट रहा है। ठीक है, तो 1 सेकेंड -2 आएगा ना, आई होप ये क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा ना। तो -2 देख रहे हैं सब टर्म में से घट रहा है, सब में से -2 हो रहा है, तो इसलिए AP हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, D। इसे हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। सेम आ जा रहा है ना सबका। तो आप देख लीजिए 1 सेकेंड, अगर अच्छे से हम लिखना चाहें तो आप देख सकते हैं -2 आ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से आप A3 - A2 निकाल लीजिए। A3 की वैल्यू कितना है आपका, -5.2। ठीक है, -A2 की जो वैल्यू है कितना है, -3.2 निकालिए। तो -5.2 + 3.2 दिस इज इक्वल टू -2। सिमिलरली A4 - A3 निकालिए। A4 की जो वैल्यू है आपका -7.2 -5.2 है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो -7.2 + 5.2 तो भी -2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, यही देख पा रहे हैं A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A4 - A3 एंड दिस इज इक्वल टू -2 एंड दिस इज इक्वल टू D। दिस इज ए कॉमन डिफरेंस है ना। तो मतलब AP में है हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो एबव therefore given list of number are in AP, given list of numbers are in AP में है। AP में है तो आपको नेक्स्ट 4 टर्म आपको बता देना है ना। वो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखिए 4 टर्म्स है ना यहाँ पे, A5 A6 और A7 बताना, A5 A6 और A7 बता देना है। तो बस बता दीजिए A5 क्या हो जाएगा, अभी हमने फार्मूला लिखा था an की वैल्यू A + n - 1 × D। यहाँ पे 5 पुट कर लीजिए तो A + 4D हो जाएगा। अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं A + 4D हो जाएगा। A की जो वैल्यू है ना, अब फर्स्ट टर्म क्या है आपका, यही जो A1 है ना, यही जो A1 है यही आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे चाहे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा आपका, जो सबसे पहले लिखा गया वही है आपका A कितना है -1.2। बस सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, -1.2 + 4 D की जो वैल्यू कितना है -2 है। देखिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं D की जो वैल्यू -2 है, -1.2 -8 तो -9.2 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, -11.2 आएगा तो -2 इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेना। तो बस ऐसे लिखना हमको A + 5D तो हो जाएगा आपका -1.2 5 × -2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -1.2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -11.2 हो जाएगा, -13.2 हो जाएगा। कर लीजिए + 60 हो जाएगा तो -1.2 + 6 × -2। यहाँ पे देखिए -1.2 -12 तो यहाँ पे लिखेंगे -13.2। जैसे तो इसका भी इतना आंसर हो जाएगा। फर्स्ट टर्म हो गया और हमारा EVAP हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन लिख देंगे। यही A1 है आपका, यही फर्स्ट टर्म है, A2 है और ये क्या A3 है और ये आपका A4 है। यहाँ पे देखिए A2 - A1 निकालिए तो क्या होगा, A2 - A1 करेंगे तो क्या होगा, -6 -10। देखिए -6 + 10 ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, A3 - A2 कीजिए, A3 - A2 करेंगे तो क्या होगा, -2 - 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 + 6 ये भी आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, A4 - A3 कर लीजिए, A4 - A3 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा और 2 आप -2 तो 2 + 2 आपका हो जाएगा A4 आ जाएगा। देख रहे हैं ना तीनों सेम आ रहा है, तो मतलब क्या है A4 - A3 इज इक्वल टू A3 - A2 इज इक्वल टू A2 - A1 और ये कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो ही आपका D है, यही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर ये कॉमन डिफरेंस है तो फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले लिखा है क्या है A है, वो है क्या -10 है। ठीक है, तो मतलब ये क्या है AP में है कि नहीं। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो अब A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकाल लेना है। तो निकालिए, A5 हो जाएगा आपका इस फार्मूले से AN इक्वल टू A + n - 1 × D। तो यहाँ पे n की जो वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे A + 4D हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 5D हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 6D हो जाएगा। बस निकालिए, A की जो वैल्यू है ना कितना है -10 है, +4 D की जो वैल्यू कितना है, D की वैल्यू है आपका 4 है। तो बस सिंप्लीफाई कीजिए, -10 +
16, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो -10 + 5 × 4, ठीक है। हाँ, डी की जो वैल्यू 4 है, सिंप्लीफाई कीजिए, -10 + 20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा -10 + 6 × 4, तो -10 + 24, तो आपका 14 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 4 का डिफरेंस आ रहा, तो मतलब AP भी इसीलिए ना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका A1 है वही A है, वो यहाँ पे है, A2 है, A3 है और एक A4 है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो A2 - A1 निकालिए तो क्या हो जाएगा 3 + √2 - A1 की वैल्यू 3, तो यहाँ पर दिख रहे हैं ना 3 3 खत्म, तो √2 आ जा रहा है। सिमिलरली आप निकालेंगे A3 - A2 ना, A3 की वैल्यू क्या है, A3 है आपका 3 + 2 √2 माइनस A2 करेंगे तो -3 - √2, 3 3 खत्म, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो A भी √2 आ जाएगा। और A4 - A3 जब करेंगे ना हम लोग, क्या हो जाएगा 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, देखिए 3 3 खत्म हो जाएगा, 3 √2 में से 2 रुक जाएगा तो A भी √2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर यदि सिंप्लाइज A2 - A1 = A3 - A2 = A4 - A3। यहाँ पर कितना आ जा रहा है, ये आपका आ जा रहा है √2 इक्वल आ रहा है, तो यही आपका D है, यही कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। अगर ये कॉमन डिफरेंस आ गया तो AP पक्का होगा है। और जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना होगा, फर्स्ट टर्म जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा A, वही है आपका पहला 3 जो सबसे पहले लिखा गया है, एंड आपको A5 A6 और A7 बता देना। एक ऐसे आएगा तो यहाँ पे देखिए फार्मूला हमने लिखा था, AN की वैल्यू थी A + n - 1 × D से, तो A की वैल्यू हो जाएगा A + 5 - 1 मतलब A + 4D, A + 5D, A + 6D हो जाएगा, ठीक है। बस सिंप्लीफाई कीजिए, A की जो वैल्यू है 3, 4, D की जो वैल्यू है आपका √2, तो 3 + 4 √2 हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है और 5 है, D की वैल्यू √2 है, A + 3 + 5 √2 हो जाएगा। A की वैल्यू 3 है, 6 और D की वैल्यू √2 है, यहाँ पे देख सकते हैं, इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। चाहे तो एक चीज़ और लिख सकते हैं, इम्प्लाई करेगा ना, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, हम ऐसे सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो हमने A5 और नेक्स्ट सिस्टम भी पूछा था तो ये बता देना है, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट देखेंगे तो बस वही चीज़ है। यहाँ पर देखिए A1 है ना, यही है A2, यही A3, यही A4, ठीक है। तो जब A2 - A1 निकाल लीजिए आप तो क्या आ जाएगा, A2 में से मतलब 0.2 - 0.2 निकालेंगे तो 0 बढ़ा देंगे तो माइनस में 0.02 आ जाएगा, ठीक है। जब A3 - A2 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 - A2 निकालें तो 0.222 - 0.22, इसको 0 बढ़ा लीजिए, इसको करेंगे ना तो 0.002 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2 हो जा रहा है, ठीक है। ये प्लस में होगा ना, प्लस में 0.02 है ना, तो क्या हो जा रहा है 0.002 हो जा रहा है, ठीक है। तो A वैल्यू नहीं इक्वल आ जा रहा है, आप आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, तो अगर A2 - A1 इक्वल नॉट इक्वल टू A3 - A2 तो ये AP में हो ही नहीं सकता। देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP, आर नॉट इन AP, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर AP में है नहीं तो आगे 3 टर्म कैसे निकालेंगे, तो बस ये अपना आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट सोल्यूशन, तो यही आपका A1 है, यही आपका A2 है, यही है A3 और यही है A4। तो चलिए निकालिए सोल्यूशंस। A2 - A1 मतलब -4 - 0 -4, A3 - A2, A3 मतलब -8 -4, तो -8 + 4 -4 हो जाएगा। A4 - A3, A4 क्या है -12 -8 मतलब -12 + 8 -4 भी आया, मतलब सारा इक्वल आ रहा है ना। देखिए ये क्या इम्प्लाई कर दे रहा है, ये इम्प्लाई कर रहा है A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2
इज इक्वल टू A4 माइनस A3, और ये है आपका -4, यही है D, यही है कॉमन डिफरेंस, तीनों सेम आ जा रहा है ना। मतलब क्या है, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। और अब देखिए A5 निकालना है आपको, तो ये कैसे निकलेगा, यहाँ पे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से, तो A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। A की वैल्यू कितना है आपका, यही आपका A है, जो फर्स्ट टर्म दिया गया है ना, जो फर्स्ट दिया गया A1, यही A है आपका, A है 0, फर्स्ट टर्म कितना है आपका 0 है। ठीक है, तो निकाल लीजिए। तो A6 कितना हो जाएगा, इसी फार्मूले से यहाँ पे 6 पुट कर लीजिए, तो A प्लस 5D हो जाएगा। ठीक है, A7 कितना हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा। बस सिंप्लीफाई कीजिए। A की वैल्यू कितना है 0 प्लस 4, D की जो वैल्यू है कितना आ रहा है, D की जो वैल्यू आ रहा है आपका -4 आ रहा है, तो देखिए ये -16 हो जाएगा। ये 0 प्लस 5 इंटू -4, ये -20 हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए 0 प्लस 6 इंटू -4, ये उतना -24 आ जा रहा है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो आई होप यहाँ पे आप कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया, ये चीज़ काट दीजिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यही A1 है, यही A2 है, यही A3 है। यहाँ पे देख रहे कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो कांस्टेंट टर्म भी AP होता है। ठीक है, यहाँ चूँकि इसका डिफरेंस जो होता है 0 होता है, डिफरेंस से कांस्टेंट आता है ना, 0 कांस्टेंट होता है, तो बस वही चीज़ है। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो -1/2 प्लस 1/2। ठीक है, ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखेंगे A3 माइनस A2 ये भी 0 हो जाएगा, A4 माइनस A3 ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा सेम ही है ना, -1/2 तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ये लिखा गया है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिए क्या जा रहा है, A4 माइनस A3, ये सारा 0 हो रहा है, ये आपका D बन जाएगा, ये बनेगा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा, ये कांस्टेंट आना चाहिए ना, फर्स्ट टर्म जो आपका ये होगा वो -1/2 हो जाएगा, सारा -1/2 हो जाएगा। सिमिलरली ना आप देख रहे हैं, क्योंकि कांस्टेंट ये ना, D की वैल्यू 0 है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। AN की वैल्यू चाहे इससे निकाल लीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है D पे, D की जो वैल्यू 0 है तो खत्म ही है। ठीक है, तो AN की जो वैल्यू यहाँ पर जो D की जो वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, जब D की जो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो जो AN आएगा वो आएगा, तो मतलब N पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में ना A5 जो भी आपका हो जाएगा, A6 भी हो जाएगा, A7 हो जाएगा, मतलब ये कुछ भी हो जाए, A पे डिपेंड ही, N पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो कितना है -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, करके भी निकालेंगे तो वही आंसर आएगा। तो ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। तो बस यहाँ पे देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशंस, ये आपका A1 है, A2 है, A3 है। अभी AP में है कि नहीं पता नहीं, अगर एक कांस्टेंट आ जाएगा डिफरेंस तब AP में हो जाएगा। A2 माइनस A1 निकाल लीजिए, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2, और A3 माइनस A2 निकाल लीजिए, तो 9 माइनस 3 दिस इज 6। अब हमें आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, देखिए यही नहीं इक्वल हुआ, A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है ना, तो AP में हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्या कर देंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ numbers are not in AP, are not in AP। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं रहा, अगर इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम आता तब ना AP में होता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा, तो बस ये चीज़ हम लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, अभी स्टार्ट करते हैं। A1 है ना आपका A है, A2 जो है ना वो 2 है, A3 जो है 3 है, A4 है जो आपका 4 है। तो आप देख रहे हैं AP में हो जाएगा। चलिए दिखा दें कैसे, A2 माइनस A1 निकालिए तो क्या होगा 2A माइनस A हो जाएगा। A3 माइनस A2 निकालिए तो 3A माइनस 2A, ये भी A हो जाएगा। ठीक है, A4 माइनस A3 निकालिए तो 4A माइनस 3A, ये भी आपका A हो जाएगा। तो आप क्या देख पा रहे हो, आप यही देख पा रहे हो A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सारा A आ रहा है, यही आपका D है, यही कॉमन डिफरेंस है।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए और ए में सिमिलरिटी लाने के लिए हम हम इसको फर्स्ट टर्म को क्या करेंगे, जो सबसे पहले दिया गया फर्स्ट टर्म को हम कैपिटल ए मान लेंगे। कैपिटल ए मानेंगे, है कितना, ए है। क्या देखेंगे, दिस इम्प्लाइज गिवन सिस्टम गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन ए पी, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन ए पी। ठीक है, तो हमने फर्स्ट अब क्या माना, ए ना, तो यहाँ पे जो ए एन का जो फार्मूला निकल गया है ना, कैपिटल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो बस स्टार्ट कर लीजिए कहानी। तो यहाँ पे A5 निकालना है आपको, A6 निकालना है और A7 निकालना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो A1 ये आ रहा है, A2 2 ये आ रहा है, A3 3 ये आएगा, A4 4 ये आएगा, तो A5 आपका 5 पे आना चाहिए। तो बस इसको हम ऐसे लिखेंगे A प्लस 5 माइनस वन इंटू डी। मतलब A की जो वैल्यू A है 5 माइनस 1 4 है, D की जो वैल्यू A है, तो आप देख सकते हैं A प्लस 4 है 5 पे आ जाएगा। ठीक है, 6 से कितना हो जाएगा, A प्लस 6 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A की वैल्यू A है और 6 माइनस 1 5 है, और D की वैल्यू आप A देख सकते हैं, यहाँ पे D की जो वैल्यू है ना वो A है, तो बस ये 6 से हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, A प्लस 7 माइनस वन इंटू डी। देखिए A आपका A हो जाएगा, 7 माइनस 1 6 है, D की जो वैल्यू A है, तो यहाँ पे देखिए 7 ही हो जाएगा। तो देखिए 6 नेक्स्ट 3 टर्म हमने निकाले, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, और यहाँ पे यही आपका A1 है, A2 है, ठीक है, A क्या है, A3 है और A है A4 है। स्टार्ट कर लीजिए कहानी। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस A, मतलब A कॉमन करेंगे तो A माइनस 1 हो जाएगा। A3 माइनस A2 कर लीजिए, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे A माइनस 1। यहाँ पे आप फाइनली देख पा रहे हैं A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। हम क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स या गिवन प्रोग्रेशन लिस्ट ऑफ नंबर्स, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP, आर नॉट इन AP। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं। तो बस यही हो गया, खत्म हो गया। AP में नहीं तो नेक्स्ट टाइम कैसे निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पे ध्यान देंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। √8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2, मतलब ये 2√2 लिखा जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप √18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो अंदर रूट 9 इंटू अंदर रूट 9 बाहर आएगा तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अंदर रूट 32 को लिख सकते हैं क्या, 16 इंटू 2, तो 16 बाहर आएगा तो ये 4√2 हो जाएगा। तो मतलब ये जो ऊपर लिखा गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A√2 लिखा गया, ये 2√2 लिखा गया है, और ये देखिए ये 3√2 लिखा गया और ये 4√2 लिखा गया है कि नहीं, और ये आगे बढ़ा दिया गया है। तो बस यहाँ पे देखिए ये आपका A1 है, यही है A2, यही है A3 और यही है A4। ठीक है, देखिए A1 जो है A2 माइनस A1 निकालिए, कितना हो जाएगा 2√2 माइनस √2, तो √2 हो जाएगा। सिमिलरली आप A3 माइनस A2 निकालिए, तो ये 3√2 माइनस 2√2, ये भी आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, हम समझाएं अभी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए A4 माइनस A3 भी निकाल लीजिए, A4 माइनस A3 निकाल लीजिए, तो 4√2 माइनस 3√2, ये भी आपका क्या हो जाएगा √2। तो आप देख पा रहे हो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, यही आपका अंदर √2 एक कांस्टेंट है, D हो जाएगा, यही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट टर्म जो आएगा, जो सबसे पहले लिखा वही हो जाएगा आपका। फर्स्ट टर्म आएगा वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जो लिखा A वह है अंदर √2। तो बस स्टार्ट कर लीजिए। A5 चाहिए आपको, A6 चाहिए और A7 चाहिए। कैसे निकलेगा, इस वाले फार्मूले से। an क्या था अभी, an की जो वैल्यू थी अभी ने बताया था A प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। तो बस यहाँ पे n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो यहाँ पे A प्लस 4D हो जाएगा आपका, A प्लस 5D हो जाएगा और A प्लस 6D हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लीजिए। A की जो वैल्यू है √2, 4 और D की जो वैल्यू है आपका A भी √2 है, ये आपका 5√2 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पुट करेंगे तो √2 प्लस 5√2, ठीक है, तो ये आपका 6√2 मिल जाएगा। ठीक है, ये 5 लिखा गया और ये आपका √5, 1 सेकेंड, √2 है ना यहाँ पे,
देखिए √2 प्लस ये 4√2, ठीक है 5√2 हो जाएगा। यहाँ भी √2 है और ये 5√2 ये कितना हो जाएगा 6√2 हो जाएगा। और √2 है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ये √2 है, तो √2 प्लस 6√2 ये आपका 7√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 नेक्स्ट टर्म भी बता दिया। अगर एपी में था ना तभी बता पाया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशंस। यही आपका A1 है, यही है A2, यही है A3 और यही है A4। तो निकालिए A2 - 7, A2 - 7 निकालेंगे √6 - √3। तो जब √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपका आएगा √2 - 1, क्योंकि √6 को हम लिख सकते हैं √2 × 3, इसको हम लिख सकते हैं √2 × √3। तो यहाँ पे √3 कॉमन कर लेंगे ना तो आपका √2 - 1 बचेगा। तो A3 - A2 निकाल लीजिए। A3 - A2 निकालेंगे तो क्या होगा, तो √9 - √6, ठीक है। जब यहाँ पे √3 कॉमन करेंगे, √9 है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे √9 है, तो यहाँ पे √3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा आपका √2, क्यों, क्योंकि √9 को हम लिख सकते हैं √3 × 3, ठीक है। तो जब √3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे आपको लिख सकता है, और √6 को क्या ले सकते हैं, √6 × सॉरी √2 × 3 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फाइनली होगा नहीं, फिर भी देख लीजिए ऐसे लिखेंगे। अब आप जानते हैं चीज़, और √a × b, अगर a भी नॉन नेगेटिव नंबर हो तो √a × रूट मतलब पॉजिटिव ऐसा लिख सकते हैं। तो ये चीज़ इसको हम √3 × √3 लिख सकते हैं और इसको √2 × √3 लिख सकते हैं, ठीक है। ऊपर तो हमने लिखा ही है, तो बस यहाँ पे रखे थे। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों एक नहीं है। यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू A3 - A2। मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज given list of numbers in not AP, given list of numbers are not in AP, are not in AP, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, तो निकालना ही नहीं AP में, तो निकालना ही नहीं नेक्स्ट टाइम। तो आप देखिए नेक्स्ट सॉल्यूशंस, ये A1 है आपका, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। बस निकालिए A2 - A1 निकालिए, तो 3² - 1² मतलब 9 - 1 8 हो जाएगा। और A3 - A2 निकालिए, A3 की वैल्यू कितना है आपका 5² - 3² तो 25 और ये 9 तो आपका 16 हो जाएगा। तो आप ये देख पा रहे हो A2 - A1 ही नहीं इक्वल आ रहा है A3 - A2, तो हमें आगे चेक ही नहीं करना है। तो मतलब क्या इम्प्लाई कर देगा, देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर नॉट इन AP। अगर AP में नहीं तो आगे निकालना भी नहीं है 3 टर्म्स, ठीक है। तो फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, ये देख लीजिए। एक क्वेश्चन इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सॉल्यूशंस, यही आपका A1 है, यही है A2 और यही है A3 और यही है क्या A4। देखिए A2 - A1 निकाल लीजिए, तो 5² - 1² तो 25 - 1 तो 24 हो जाएगा, ठीक है। अब A3 निकालिए, A3 - A2 तो 7² - 5² तो 49 - 25 ये भी आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए A4 - A3 निकाल लीजिए, तो 73 - 7² तो 73 - 49 तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 6 में से 24 ये आ जा रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं, जो आप देख पा रहे हैं A4 - A3 इज इक्वल टू A2 - A1 इज इक्वल टू A3 - A2 दिस इज इक्वल टू 24। तो ही जो आपका आएगा D आ जाएगा, ही कॉमन डिफरेंस हो जाएगा आपका, ठीक है। कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। जो पहला है फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म जो होगा A जो सबसे पहले लिखा गया 1² का मतलब क्या 1, ठीक है। तो बस तो क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर इन AP हो जाएगा, गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स आर इन AP, ठीक है। तो आप देख सकते हैं AP में हो जाएगा।
बिना इसको सॉल्व किए हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आप फार्मूला जानते हैं क्या, नेक्स्ट 6 टर्म निकालना है ना, नेक्स्ट 3 टर्म भी निकालना है। यहाँ पे देख लीजिए, तो हम क्या जानते हैं, ए एन की जो वैल्यू होती है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होती है, सब वैल्यू पता है हमको। हमें क्या चाहिए, 4 टर्म्स निकली क्या, A5 चाहिए ना, A6 चाहिए और A7 चाहिए, बस निकाल लीजिए यहाँ से। A5 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 5 माइनस 1 डी इंटू 4D हो जाएगा ना। ए की जो वैल्यू है 1 4 और डी की जो वैल्यू कितना है आपका, वो है आपका 24। तो 1 प्लस 96 आपका है क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसी क्या हो जाएगा A प्लस 5D, देखिए ए की वैल्यू 1 है, 5D की वैल्यू 24 है। देखिए 1 प्लस 120 तो ये 121 हो जाएगा, ठीक है। A7 क्या है आपका, यहाँ पे 7 पुट कर लीजिए, A प्लस 6D हो जाएगा। ए की वैल्यू है 1 है, 6 इंटू डी की वैल्यू आपका 24 है। तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 1 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 4 जा 24 कैरी 2, 6 2 जा 12 और 2 144। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 145 हो जाएगा, सॉरी 145 45 लिख दिया हमने, 145 होगा ना। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 145 हो जाएगा। तो यहाँ पे 21 आप सॉरी 24 ऐड करते चलिए, तो आप यहाँ पे इसको रिजल्ट यहाँ भी देख सकते हैं 145 लिखा गया, ठीक है। तो देखते यहाँ पे नेक्स्ट ही AP के टर्म A5 A6 A7 भी निकाल दिया हमने, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट। तो फाइनली हमने देखा, हमने एक्सरसाइज 5.1 फिनिश कर लिया है, ठीक है। इससे रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट आता है तो कृपया कमेंट में कमेंट करके बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। और भी अगर आप कोई चीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर चाहिए उसका सॉल्यूशन, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं ताकि हम आपको उसको प्रोवाइड कर सकें। तो आज का लेक्चर आपका यही रहा, 5.1 हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको समझ में आता है तो अन्य लोगों में शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है, और उसको अन्य लोगों में भी शेयर करें। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।